हुई है। बिल्कुल। मुनीश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। मुनीश, एक बार फिर से अनेकों ड्रोन्स, अनेकों शहर, वही तरीका, वही मोडस, वही शाम का पहर, और उसके बाद से ये हमले हो रहे हैं। आप जहां पर मौजूद है, क्या खबर है? जी देखिए अंजना, आज शाम से लगभग 15 ड्रोन थे जो कि अमृतसर शहर के 5 अलग अलग इलाकों में देखे गए हैं। और 5 अलग अलग जो इलाके हैं अंजना, ये वो इलाके हैं जो अति संवेदनशील है। वो उन इलाकों का हम खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन जो बताया जा रहा है कि अति संवेदनशील इलाके हैं और इसीलिए पाकिस्तान ने उन इलाकों पर टारगेट करने की कोशिश की। शाम 5 बजे से ये दौर शुरू हुआ था, जिसके बाद में जो इंडियन एयरफोर्स है, उसके अलावा जो आर्म्ड फोर्सेज है, एक एक करके उन्होंने 15 से ज्यादा ड्रोन्स को अभी तक न्यूट्रलाइज कर लिया है। लेकिन अभी भी जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी भी रेड अलर्ट है, क्योंकि आशंका यह है कि कुछ ऐसे ड्रोन अभी भी आसमान में है जो कि फिराक में है हमला करने के। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं अंजना, कल भी इसी तरह की ड्रोन साइटिंग हुई थी। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसके पास में ड्रोन साइटिंग हुई थी, और उस ड्रोन की खासियत ये थी कि उस ड्रोन के साथ में कुछ विस्फोटक भी बधे हुए थे। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि अगर वो उसको अगर निष्क्रिय नहीं किया गया होता हवा में, और अगर वो जमीन पे या कहीं पे गिरता, तो किस तरह का नुकसान भी हो सकता था। तो काफी गंभीर स्थिति है यहाँ पर, लेकिन जो सेना है और इंडियन एयरफोर्स है वो मिलकर यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और अभी तक फिलहाल के लिए जो जानकारी है कि 15 से ज्यादा ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। किसी भी तरह की कोई नुकसान की खबर अभी तक नहीं है, ना तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, ना तो सिविलियन इलाके में, और ना ही किसी को किसी तरह की चोट आई है। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जो यहाँ के लोकल हैं उनको पूरी तरह से मना कर दिया गया है घर के बाहर निकलने के लिए या सड़कों पर निकलने के लिए। पूरी तरह से अंधेरा है और सबको बोला गया है कि इन आदेशों का पालन किया जाए। लेकिन अंजना, वहीं आसपास के अगर इलाकों की बात करें तो वहां पे भी यही है, क्योंकि जो अमृतसर से जगह सटे हुए जो इलाके हैं, उन इलाकों से भी यही खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो कल पैटर्न देखा गया था, जिसमें पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए ना सिर्फ इंटेलिजेंस लेने की, बल्कि जो कई संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हमला करने की कोशिश की थी। कल नापाक हुआ था पाकिस्तान अपनी हरकतों में। आज भी पाकिस्तान अभी तक विफल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टाइम है आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी कि वो इस तरह के हमलों से ना सिर्फ बचे, बल्कि पाकिस्तान के सारे मंसूबों को नस्तो नाबूद भी करें। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा चैलेंज भी है। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगे हुए हैं, लगातार जो जानकारी वहां से दे रहे हैं। अरविंद, देखिए, जम्मू कश्मीर में, और जिस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, वहां पर तो ये करते ही थे। श्रीनगर में भी आज कर दिया है, वहां की भी तस्वीरें आ रही हैं। वहां पर भी तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं, वहां पर भी उनके अटैक को नाकाम किया जा रहा है। लेकिन ये पूरा पंजाब पर इस तरह से हमला करना, करतारपुर कॉरिडोर, फिरोजपुर की हम तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। अरविंद, शायद अरविंद है नहीं हमारे साथ। मुनीश, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, क्योंकि आप उधर ही मौजूद हैं इस वक्त। और रिहायशी इलाका, ये वीडियो तो पूरा वीडियो प्रमाण है, वीडियो सबूत है कि रिहायशी इलाकों पर वो हमला कर रहा है। जी बिल्कुल अंजना, और जहां तक बात करें, देखिए पास में फिरोजपुर है यहाँ के अमृतसर के, और फिरोजपुर में जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उससे साफ पता चल रहा है कि ना सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बल्कि सिविलियंस इलाके में भी जो पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो फिरोजपुर से खबर आ रही है वो बहुत हद तक इस बात को साफ करती है कि पाकिस्तान अब जो एक लाइन होती है उसको क्रॉस कर चुका है। वो सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर नहीं बल्कि सिविलियंस इलाके को लगातार जो है वो टारगेट कर रहा है। और अंजना, अगर पिछले 48 घंटों की बात करें, 3 मिसाइल अमृतसर के कुछ इलाकों में गिरी थी, और उन 3 अगर मिसाइलों की बात कर लें, वो तीनों सिविलियंस इलाके में थी। यानी कि इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है अमृतसर के पास में, उन गांवों के इलाके में गिरी थी। गनीमत ये था कि जब वो हवा में थे उसी वक्त उनको जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया था। जो इंडियन एयरफोर्स का S-400 है उसके जरिए वो न्यूट्रलाइज कर लिया गया था। लेकिन आज उसकी तस्वीरें अंजना सामने आई थी। मैं खुद उस इलाके में गया हुआ था। जो तस्वीरें हमारे सामने आई थी, जमीन के अंदर एक बड़ा गड्ढा हो चुका
हुआ था, क्योंकि जब उसको न्यूट्रलाइज किया गया था तब भी गिरने के बाद में उसमें कुछ विस्फोटक रह गया था, जिसको आज 11 बजे आर्मी ने डिफ्यूज किया और 1.5 किलोमीटर तक उसका आवाज गया हुआ था। यानी कि जो पाकिस्तान है वो अब इस तरीके के वेपन इस्तेमाल कर रहा है। ग्रीन अलर्ट होने की खबर आ रही है। मुझे लगता है कि अगर हमारे सहयोगी वहां से जुड़ते हैं तो फौरन उनका रुख करेंगे हम लोग। शरद, जरूरत पड़ने पर लाइट जला सकते हैं, लेकिन सावधान और सतर्क रहने की सख्त हिदायत। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन ने हमें कहा है कि बहुत जरूरी हो तो लाइट जलाएं आप। हम इतना ही लाइट जला रहे हैं जितना हम आप खुद को दिखा सकें। श्रीगंगानगर में देखिए, कल जिस तरह से लालगढ़ छावनी और सूरतगढ़ एयरबेस को उन्होंने निशाना बनाया था, हालांकि हवा में ही मार गिराया गया था, उसके बाद से रेड अलर्ट उस इलाके में किया गया है। वो बहुत सेंसिटिव इलाका है, हमारा पंजाब से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और वो बीकानेर के सामने जो बहावलपुर में हमने अटैक किया है वो भी उस इलाके से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए जैश का जो डिस्टर्ब करने का पूरा एरिया रहा है वो हमारा श्रीगंगानगर ही रहा है। उसी इलाके से वो जो है मादक पदार्थों की तस्करी करवाना शुरू किया था बहावलपुर के हेडक्वार्टर से। तो वो इलाका बहुत सेंसिटिव है, इसलिए वहां रेड अलर्ट किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी वेस्टर्न बॉर्डर पे जैसलमेर बाड़मेर में अभी नया कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ है। जो हुआ है उसे मार गिराया गया है। अभी तक कुल 10 की पुष्टि हो पाई है। अब पुष्ट तो देखिए कोई 15 कह रहा है, कोई 13 कह रहा है, लेकिन हम वही फिगर बता रहे हैं जो हमें प्रशासन पुष्ट कर रहा है कि अभी तक 10 ड्रोन हमने मार गिराए हैं। बीकानेर में ऐसा आज कहीं भी जैसा कि कल नाल एयरपोर्ट को उन्होंने निशाना बनाया था, बीकानेर से कोई ऐसी सूचना नहीं है। वहां के हमारे संवाददाता का कहना है कि वहां पर रेड अलर्ट अभी नहीं है। हालांकि एहतियातन जो है बत्तियां बुझा दी गई है और कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लेकिन सारे अधिकारी जो हैं और सारे विधायक और मंत्री सबको कहा गया है कि अपने इलाके में कैंप करके रखना है। और जिस तरह से रिस्पांस सिस्टम है, देखिए मैं देख रहा हूं ग्रामीण इलाकों से जो खबर आ रही है कि गांव गांव हमारा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड घूम रहा है। तो सोचिए कितनी बड़ी तैयारी है। 1037 किलोमीटर की ये सीमा है और सीमा पर 100 किलोमीटर तक इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा लवाजमा प्रशासन का। तो तैयारी के लिहाज से भारत पूरी तरह से पुख्ता तौर पर पिछले 24 घंटे में अच्छा बंदोबस्त किया है। 26 आरएस अधिकारी जो है इस इलाके में लगाए गए हैं। 376 सीनियर जो रेजिडेंट्स है वो भेजे गए हैं, बड़ी संख्या में जूनियर भेजे गए हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वायुसेना जो है अपना पराक्रम आकाश में दिखा रही है, मार गिरा रही है। जमीन पर किसी भी तरह की किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता तौर पर तैयारी करके पूरे राजस्थान सीमा पर राजस्थान सरकार और भारत सरकार बैठी हुई है। इसलिए हमारे नागरिकों को कल भी कोई चिंता नहीं थी, आज भी चिंता नहीं है। केवल जैसा कि हम आज कह रहे हैं कि अपनी लाज बचा रहा है, खींच मिटा रहा है पाकिस्तान। इस तरह से एक हरकतें कर रहा है कि ड्रोन भेज रहा है ताकि इंटरनेशनल आईवाल को अपनी तरफ खींचे और एक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम पर जो 3 दिनों तक लगातार घुस के मारा है इन्होंने, वो हम भी कुछ कर रहे हैं। ये जो मुनीर हैं वहां के सेना प्रमुख, उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है। वो अपने सर्वाइवल को दिखा रहे हैं पाकिस्तान में, देखो हम भी तो कुछ कर रहे हैं, यहां से वहां कूद तो रहे हैं कम से कम। क्योंकि देखिए वहां पर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, उस टर्मोइल में मुनीर फंसे हुए हैं, और उसी को जब भी वहां पर सेना पॉलिटिकल टर्मोइल में फंसती है तब उन्हें भारत में रिफ्यूज, भारतीय मामलों में रिफ्यूज लेने की जरूरत पड़ती है। और वही देखा जा रहा है जिस तरह से इमरान खान के मसले पर फंसे हुए हैं, जगह जगह वहां आंदोलन चल रहे हैं कि भारी मतों से जीते हुए जो वहां प्रतिनिधि हैं वो घर बैठा दिए गए हैं। उसको लेकर मुनीर पिछले 1 महीने से ये बिल्डअप कर रहे थे, और वो अपने बचाव के लिए कायर व्यक्ति जो अपनी प्रजा को झोंक दे अपने बचाने के लिए, तो समझिए वो किस तरह से एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं वहां पर। और ये जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जिसका हम लोग बयान दिखाते रहते हैं, ये सेना के प्रवक्ता हैं। ये हम लोग जानते हैं किस तरह से कठपुतली सरकार वहां पर मुनीर एंड कंपनी ने बैठाई है। तो उस कठपुतली सरकार को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार भी समझती है वहां पर जो भी करना है सेना को करना है। अब देखिए नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ को